जेएसके न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसके न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ दहेज लोभी ससुराल वालों की एक और दरिंदगी की शिकार बनी महिला। अलीगढ़ जनपद के थाना क्वारसी क्षेत्र से एक बार फिर इंसानियत को झंझोड़ देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिस्मिल्ला कॉलोनी मंजूरगढ़ी में एक विवाहिता की ससुराल पक्ष द्वारा कथित तौर पर की गई बेरहम पिटाई और प्रताड़ना के बाद दर्दनाक मौत हो गई। मृतका इल्मा ने कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार 3 मई 2026 को दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला 29 अप्रैल 2026 का बताया जा रहा है। मृतका के पीहर वालों का आरोप है कि इल्मा को उसके पति गुलफान, सास मुबीना और परिवार के अन्य सदस्य बेटी जायद व सत्तार लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से इल्मा पर 2 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था। आए दिन उसे ताने दिए जाते थे और धमकी दी जाती थी कि यदि ये मायके से पैसे नहीं लाई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इल्मा को बेरहमी से पीटा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि उसे बिजली के तार, लाइट के झटके देकर प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। इस बर्बरता ने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया है। गंभीर हालत में इल्मा के परिजन द्वारा जमालपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे कई दिनों तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटों की गंभीरता के आगे तमाम प्रयास नाकाम साबित हुए और आखिरकार उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतका के पीहर वाले मौके पर पहुंच गए। पूरे शहंशाबाद कॉलोनी में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीड़ित परिवार ने पति गुलफान, सास मुबीना सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही और तत्काल गिरफ्तारी की मांग मृतका के पीहर वालों ने की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर की रिपोर्ट। आपका? इमरान। तो आप भाई हैं क्या उनके लड़की के? तो क्या बात हो गई थी? सर इन्होंने मारा था मेरी बहन को। बहन को मारा था? तो मारने का कारण क्या था? क्यों मारा था? सर पैसे मांग रहे थे, 2 लाख रुपए कैश। अच्छा, 2 लाख रुपए कैश मांग रहे थे। तो कितने साल हो गए शादी को? सर हो गए 5 साल करीब शादी हो। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो ये जब से शादी हुई है, जब से इस तरीके का व्यवहार रहा, जब पहले व्यवहार इनका ठीक था? पहले 4-5 महीने सही दिया था, फिर उसके बाद बेकार हो गया था ये बिल्कुल ही। अच्छा, उसके बाद बेकार हो गया। तो कभी आपकी बहन ने आपसे आके कहा नहीं, आपकी अम्मी से आके कहा नहीं कि अम्मी मेरे को ये मेरा पति मारता है? कहती थी वो। हाँ, तो फिर आपने कभी अपने उनके पति से कभी आपने कहा नहीं कि क्यों हमारी बहन को? अपनी बहन को भी रोका था, 1 महीने रही थी मेरी बहन मेरे घर पे। अच्छा। तो उसका बाप आया था, उसके बाप बुला के ले गया था अपनी जिम्मेदारी पे। अच्छा जी। तो अब जो ये घटना घटी है, ये कहाँ पर आपको इनकी मतलब मारपीट करी है इसने? सर इन्होंने अपने घर मारपीट करी है। ससुराल में है? लड़की के ससुराल में? कौन सी जगह पर? रियाज कॉलोनी। रियाज कॉलोनी में। क्या नाम है आपके जीजा का? गुलफाम। क्या काम करते हैं वो? दरी का काम करते हैं। दरी का काम करते हैं। तो अब जब ये डेथ हो गई है, तो इसके विषय में उनको सूचना दे दी आपने? उनके परिवार को कोई लोग आया यहाँ पर? कोई नहीं आया सर। अच्छा, कोई नहीं आया, लेकिन उनको खबर लग गई है? खबर लग गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं आया। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण। अच्छा, बयान किसने दिए थे वहाँ पर? लड़की ने दिए थे। अच्छा, लड़की ने खुद बयान दिया है पुलिस को? लड़की ने बयान दिए थे, कौन नहीं मारी थी मेरे। अच्छा, लड़की ने बोल नहीं पाई थी, सारे से बयान दिए थे। अच्छा, इशारों से लड़की खुद बयान दे के गई है पुलिस को कि मुझे इस तरीके से मारा गया है, मेरे पति द्वारा मारा गया है। चलिए ठीक है, तो जानकारी करते हैं कि और इनकी माताजी खड़ी है। ये तो बोल, बच्चे कौन से ये हैं क्या? जी हाँ, बच्चे। अच्छा, एक ये है, एक इधर है। अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो कभी उसको उनको ये नहीं आया कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, के बच्चों के प्रति भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था क्या? नहीं। अच्छा, बच्चों से भी मारपीट होती थी? बच्चों को एक आंख देखता हुए बच्चों को। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? बच्चों के नहीं, जो बड़ी वाली लौंडिया था ऐसे फेंक के मार दी मेरी लौंडिया ने। उसके पीछे, बच्ची के पीछे मार भी खा ली और अम्मी तुम आ जाओ, तुम इसे ले जाओ फरीन को, जो तो लोग मार देंगे। इसके पीछे हाइया होती है। जब मैं कि चल मैं ले आऊंगी, इस ये बच्ची के पीछे हाइया ज्यादा होती, मैं इसे भी ले आई। अच्छा, ये तीनों बेटी हैं क्या? बेटा भी है कोई? एक बेटा हुआ। अच्छा, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बेटी है। अच्छा, 2 बेटी हैं।
चलिए इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये अलीगढ़ से इतने परिवार दुखी है यहाँ पर, जिसके घर से कोई सदस्य जाता है उसकी भावना को हम क्या बयान करें, लेकिन इस तरीके से सारा परिवार दुखी है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपको किस पे शिकायत है, किससे? सास को ससुर पे देवर जेठ पे सब पे शक है हम पे। अच्छा अच्छा, मिल के मारिए। तो इनमें से कोई नहीं आया? नहीं आया बिल्कुल, कोई नहीं आया। और सास की चरपाई बिछ रही है, हाँ। उसको सास को पता नहीं होगी कि हमारी हमें बहू बिछ रही है, बेटा मार रहे हैं, हमें बेटा मार रहा है, तो बहू सास उठ नहीं सकती कि बच्चे से बचा सकती है, हाँ। बचा नहीं सकती, सास बराबर में सो रही है, सब मिल के मारी है। तो यानी सब इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। यानी ससुराल से आप लेके आए, लड़की के ससुराल से लेके आए हो आप। तो ये घटना है। ये माई का पक्ष कहाँ है इनका? और ससुराल कौन सी जगह बताइए आपने? बिस्मिल्लाह कॉलोनी। बिस्मिल्लाह कॉलोनी। ये अलीगढ़ की ना